4 साल के बच्चों के इस वीडियो श्रृंखला में अब तक हमने उनके शारीरिक विकास के माइलस्टोन्स को जाना। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे उनके भावनात्मक विकास के माइलस्टोन्स की। नमस्कार दोस्तों, आइए जानते हैं कि 4 साल की उम्र में बच्चों की भावनाएं किस तरह से आकार लेने लगती हैं। दूसरे की भावनाओं को समझना। 4 साल की उम्र में बच्चे अब सिर्फ अपने ही नहीं, दूसरों की भावनाओं को भी समझने और पहचानने लगते हैं। अगर घर पे कोई उदास हो या उनका कोई दोस्त उदास हो तो वो पूछ सकते हैं, क्या हो, तुम ठीक तो हो? कभी कभी जब बच्चे देखते हैं कि उनके माता पिता थके हुए हैं तो वे खुद से उनकी मदद करने की कोशिश करते हैं, जैसे पानी लाकर देना, पैर या कंधा दबाना। और अगर माता पिता खुश होकर बच्चे को गले लगाएं तो वो खिलखिलाकर हंसने लगते हैं। क्या आपने अपने बच्चे को बिना किसी कारण खुश होकर गले से लगाया है? अगर हाँ तो हमें कमेंट में बताएं कि आपका बच्चा ऐसे में कैसे अपनी भावनाओं को जाहिर करता है, और अगर ना तो क्यों ना आज ऐसा करते। जलन और गुस्सा। 4 साल की उम्र तक आते आते बच्चे कई तरह की भावनाओं से गुजरने लगते हैं। इस उम्र में बच्चे अचानक चिड़चिड़ा या उदास रहने लग सकते हैं या छोटी छोटी बातों पर प्रतिक्रिया देने लगते हैं। अगर आपने भी ऐसा कुछ अपने बच्चे में देखा है तो हो सकता है आपका बच्चा जलन जैसी भावनाओं का अनुभव कर रहा हो। ऐसा अक्सर बच्चे तब महसूस करते हैं जब उन्हें लगता है कि उनसे ज्यादा किसी और को महत्व दिया जा रहा है। ऐसे में उनसे प्यार से बात करें, उन्हें गले लगाकर ये बताएं और एहसास कराएं कि वो भी उतने ही खास हैं। इस उम्र में गुस्सा भी बच्चों के व्यवहार का एक आम हिस्सा बन जाता है। जब कोई चीज उनके मन मुताबिक नहीं होती तो वे जोर से चीख सकते हैं, जमीन पर लेटकर हाथ पांव पटक सकते हैं या सामने वाले को धक्का देने या मारने की कोशिश भी कर सकते हैं। ये उनका तरीका होता है, ये दिखाने का कि वो अंदर से कितना उलझा हुआ महसूस कर रहे हैं, लेकिन वो उसे सही तरीके से व्यक्त नहीं कर पा रहे हैं। ऐसे समय में बच्चे को अकेला छोड़ने की बजाय उनके पास जाएं, उनका हाथ पकड़कर प्यार से कहें, मैं समझ सकता हूँ कि तुम परेशान हो, आओ मिलकर इसका हल ढूंढते हैं। लेकिन पहले एक छोटा सा खेल खेलते हैं। फिर आप एक कागज पर पेंसिल से एक रेक्टेंगल बनाएं और बच्चे से कहें कि वह पेंसिल को उसकी चारों रेखाओं पर चलाए। लंबी रेखा पर गहरी सांस लेनी है और छोटी रेखा पर सांस छोड़नी है। जब आप यह प्रक्रिया कम से कम 5 बार दोहराएंगे तो आप पाएंगे कि बच्चे का गुस्सा धीरे धीरे शांत हो रहा है। इसके बाद बच्चे को समझाएं कि गुस्से से अक्सर हमारा ही नुकसान होता है और अगर हम चाहें तो उसे कंट्रोल करना भी सीख सकते हैं। बच्चों को भावनाओं के बारे में सिखाने के लिए कहानियां भी बहुत असरदार होती हैं। आप उन्हें एक प्यारी सी कहानी सुना सकते हैं, जैसे एक छोटा सा राजा था, जब गुस्से में आता था तो उसके बगीचे के सारे फूल मुरझा जाते थे, लेकिन जब वो गहरी सांस लेकर अपने गुस्से को शांत करता तो वही फूल फिर से खिल उठते थे। तो हमें कमेंट में बताइए कि आप किस तरह से अपने बच्चे को गुस्से पे काबू करना सिखा रहे हैं और किन कहानियों के माध्यम से उन्हें भावनाओं के नियंत्रण के बारे में बता रहे हैं। खेल खेलते समय जीतने पे ध्यान। 4 साल की उम्र में बच्चे के अंदर इंडिविजुअल आइडेंटिटी यानी कि निज पहचान और सेल्फ वर्थ यानी कि आत्म मूल्य का विकास हो रहा होता है, और इसलिए हर खेल में वो जीतना चाहते हैं क्योंकि वो जानते हैं कि अगर वो जीतेंगे तो उन्हें तारीफ मिलेगी और वो अपने को दूसरे से बेहतर महसूस करेंगे, जिसके कारण बच्चे रिजल्ट पे ज्यादा ध्यान देते हैं, ना कि प्रोसेस पे। लेकिन हर बार जीत जाए ऐसा जरूरी नहीं है, और जब वो हार जाते हैं तो वो काफी उदास हो जाते हैं और कभी कभी किसी कोने में जाके अकेले बैठ जाते हैं। बच्चे दुनिया को अभी भी सिर्फ अपनी नजर से ही देखते हैं। उन्हें लगता है कि उनके हारने से कुछ गलत हुआ है। ऐसे में बच्चे की तुलना जीतने वाले बच्चे से कभी न करें। उन्हें बताएं कि हार जीत खेल का एक हिस्सा है। खेल का मकसद सिर्फ जीतना नहीं बल्कि मजे लेना, साथ में खेलना और नए स्किल्स को सीखना भी है। और सबसे अहम बात है खेल में हिस्सा लेना, कोशिश करना और हर कोशिश के साथ अपने को बेहतर बनाना। ये ज्यादा जरूरी है। आप बच्चे को अपने जीवन की कुछ कहानियों के जरिए ये समझा सकते हैं कि हारने में भी एक मजा है, एक सीख है, और कभी कभी हार कर भी हम किसी का दिल जीत सकते हैं। तो हमें कमेंट में बताइए कि आप किस तरीके से अपने बच्चे को हार को स्वीकार करना सिखाते हैं। डर और असुरक्षा। क्या आपके साथ भी ऐसा हुआ है कि आप किसी कमरे में शांत बैठे हो और अचानक से कोई तेज आवाज आए, जैसे कि एक गुब्बारे के फटने की आवाज, और आप चौंक जाएं या डर जाएं?
हमारे अंदर डर की भावना हमारे सर्वाइवल मैकेनिज्म या कहिए जीवन रक्षा तंत्र का एक हिस्सा है। जब भी कुछ अनजान, तेज या असामान्य होता है तो हमारे दिमाग का एक हिस्सा जिसे हम एमिगडाला कहते हैं तुरंत सक्रिय हो जाता है। आप इसे एक डेंजर अलार्म की तरह समझ सकते हैं जो हमें खतरे का संकेत देता है और हमें सतर्क कर देता है। ये हमारे डर और चिंता जैसी भावनाओं को नियंत्रित करता है। जैसे ही एमिगडाला अलर्ट सिग्नल भेजता है हमारे दिमाग का फ्रंटल कोर्टेक्स काम पर लग जाता है। फ्रंटल कोर्टेक्स को आप एक जासूस मान सकते हैं जो स्थिति को समझता है, सोचता है और फिर निर्णय लेने में मदद करता है। 4 साल की उम्र में जासूस अभी बहुत कुछ सीख रहा होता है, लेकिन डेंजर अलार्म जन्म से ही एक्टिव होता है। इसलिए अनजान या अचानक हुई चीजों से बच्चे अक्सर डर जाते हैं क्योंकि उनका जासूस उन चीजों को समझ ही नहीं पाता। जैसे कि अंधेरा जब दिखना बंद हो जाता है तो हमारा दिमाग कल्पना करने लगता है और 4 साल के बच्चों में एक एक्टिव इमेजिनेशन होती है। वो परछाइयों को जानवर या भूत समझ सकते हैं और अगर बच्चे ने कोई डरावनी कहानी सुनी या कुछ डरावना टीवी में देखा हो तो वो सारी चीजें उसकी कल्पना में आने लगती है। पेरेंट्स बच्चे के डर को मजाक में कभी ना लें। पेरेंट्स को यह समझना चाहिए कि डर को कभी दबाया नहीं जाता, डर को समझाया जाता है। बच्चे के भीतर का जासूस जितना ज्यादा चीजों को समझने लगेगा उतना ही वह होशियार बनता जाएगा। इसलिए अगली बार अगर आपका बच्चा कहे कि उसे अंधेरे से डर लगता है तो उसे यह कहकर मत टालिए कुछ नहीं होता, चुप हो जा, बल्कि नरमी से कहिए हाँ कभी कभी अंधेरा सच में डरावना लग सकता है, लेकिन देखो मैं तुम्हारे साथ, चलो एक छोटी सी टॉर्च जलाते हैं। बच्चे को आप एक मिनी टॉर्च भी गिफ्ट कर सकते हैं जो उसके डर पर उसका भरोसा बन जाए। रोजमर्रा की बातों में बच्चे को डर से दोस्ती कराएं, जैसे कि बिजली के कड़कने की आवाज। बच्चे को कहे कि ये आवाज डरावनी लगती है लेकिन बादल आपस में खेल रहे हैं, जैसे वो सब ड्रम बजा रहे हैं। इससे बच्चा समझ पाता है कि जो वो महसूस कर रहा है वो गलत नहीं है। एक जरूरी बात, बच्चे को यह महसूस कराएं कि वो सुरक्षित है। माँ बाप की आवाज, स्पर्श और उपस्थिति से बड़ा कोई आश्वासन नहीं होता। बच्चे को डरा कर या धमका कर कुछ करवाने की कोशिश न करें, जैसे जल्दी नहीं चले तो यहीं छोड़ दूंगा या अगर ठीक से नहीं बैठे तो मार पड़ेगी। भले ही यह बात मजाक में कही जाए लेकिन बच्चा इसे सच मान सकता है। ऐसे शब्द उनके अंदर डर, असुरक्षा और अकेले छूट जाने की भावना पैदा कर सकता है। डर की बजाय भरोसे से के साथ जैसे कहे चलो जल्दी चलते हैं ताकि पार्क में ज्यादा खेल सके, या अगर तुम आराम से बैठोगे तो हम साथ में मजा करेंगे। तो इसके लिए आज से कोशिश करें कि हम बच्चों को डरा कर नहीं प्रेरित कर आगे बढ़ाएं। उन्हें इस तरह समझाएं कि उनके भीतर का छोटा जासूस हर दिन कुछ नया सीख सके और हर डर के पीछे छिपे सच को समझ सके। तो हमें कमेंट में बताइए कि आपका बच्चा किन किन चीजों से लगता है और आप उसके जासूस को कैसे होशियार बना रहे हैं।